व्यक्ति ने आज टीवी पर आकर खुलासा किया है, आज जो खुलासा किया है, आज वास्तविकता इस बात पे होनी चाहिए थी कि वो कितना भयावह है, भयावह। I'll give you your time, don't worry. पर आज जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, I'll give you your time. टीवी पे पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने आचार्य, एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि आचार्य प्रमोद कृष्णन मेरे मित्र थे और आगे भी मित्र रहेंगे, और ऐसा भयावह घोटाला, यानी यहाँ पर वो बात कह रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि मेरे दोस्त रहेंगे। मुझे बताइए कि एक व्यक्ति ने इतनी भयावह स्थिति हिंदू धर्म के बारे में आज खुलासा किया है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। बाबर ने जो विध्वंसक कार्य इस देश में किया, हिंदुओं पर किया, संस्कृति पे किया, आज उसी रूप में आज एक ऐसा भयावह खुलासा किया गया है आचार्य प्रमोद कृष्णन के द्वारा। और उसके बाद भी यहां बैठे हुए लोग जो तमाम हिंदू हैं, एक भी मुझे दिखाई नहीं देता, जमात के अलावा बाकी कोई दिखाई नहीं देता, त्रिपाठी, शर्मा, राहुल देव जी, लेकिन इनके मुंह से एक भी बात नहीं निकली कि इसके ऊपर पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। इस देश में बलवा कराना चाहते हैं ये लोग। इस देश में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, अगर वो कहना चाहते हैं कि 370 इस देश में जो चल रही थी, नाइंसाफी चल रही थी इस देश के साथ, उसमें और ज्यादा इजाफा करना चाहते हैं, इस देश में बलवा कराना चाहते हैं ये लोग। लगातार सिनेरियो है। मैं यहां पर आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने की बात करता हूं। राहुल गांधी जी केरल जाते हैं और वहां पर एक पोप साहब उन्हें मिलते हैं और उन्होंने, पर इससे क्या होता है आचार्य जी? किया गया नहीं हो रहा अनिल तुमसे। ये एक फोटो है रजा के साथ। तो क्या हो गया उसमें? नहीं मुझे बताइए ना, क्या हो गया? जो आदमी इस तो क्या हो गया आचार्य? नहीं फोटो से क्या होता है? क्यों फोटो नहीं? आचार्य जी फोटो तो आजकल नेताओं के साथ लगातार एक के बाद एक बयान आ रहा है, और आज बयान आता है तौकीर रजा साहब ना हो, कोई और हो, सिलसिलेवार तरीके से आप मेरे को बताइए, क्या प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री मुसलमानों से नहीं मिलते? मिले ना, बिल्कुल। और वो तो लेकिन ऐसी भयावह स्थिति में जो कह रहे हैं कि राम मंदिर तोड़वा देंगे, आप राम मंदिर तोड़वा देंगे साहब, आप सोचे राम मंदिर का विध्वंस करा देंगे। ओके ठीक है, अब जरा मुझे ऐश्वर्या भाई अब लगातार पंकज जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी आ रहा हूं। लोग संघर्ष करते रहे। ओके आचार्य जी, जवाब अब सुनिए आचार्य जी, मान जी आ रहा हूं। पंकज जी किसी ने ऐसा बयान दे दिया होता ना कि मस्जिद तोड़वा देंगे, हो जाता है। अगर इस देश में बलवा हो गया होता, कोई नहीं दे। ओके इस देश में बलवा हो गया, सुन लेते हैं। अगर किसी ने आचार्य जी सुन लिया मैंने आपकी बात। आपका खून नहीं खोल रहा है साहब, आप मुझे बताइए राम मंदिर को शांत करना हो गया इनको, सबका शांत खा लिया इन्होंने, शांत करना है, खौलाना नहीं, शांत रखना, शांत रखना है, खौलाना नहीं आचार्य, शांत रखना, शांत रखना, शांति, ओम शांति। हाँ ये लोग बैठे ओम शांति, झूठ, ओम शांति। आचार्य जी प्लीज बोल रहा है तो आचार्य जी बस कराओ, इंक्वायरी कराओ प्लीज। आचार्य विक्रमादित्य तो प्लीज जवाब अपनी बात अब मैं और शांति रखनी। पंकज जी जा रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। पंकज जी ये लोग क्या कांग्रेस की गारंटी समझ गया कांग्रेस का। मैंने आचार्य जी प्लीज, यह शर्मा जी बैठ के बोल रहे हैं, क्या बात है? पंकज शर्मा बोल रहे हैं, पंकज शर्मा मेरे ज्यादा बोल पाएंगे, पंकज शर्मा की बात करी, मेरे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल पाएंगे। पंकज शर्मा कुछ बोल रहे हैं, रिलैक्स। पंकज शर्मा खोल रहा है, आ रहा हूँ, तुम्हारा खून खोल रहा है क्या? अरे काहे के लिए बलवा करवाने की कोशिश कर रहे हैं? शांति, आप उनको आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, अनिल आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, बोले जा रहे हैं पंकज शर्मा। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो रिलैक्स, ये जो हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बैठे हैं, पंकज शर्मा डायरेक्टर संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार बैठे हैं, ये मुझे बताएं कि किसने कहा कि राम मंदिर तोड़वा देंगे? किसने कहा कि राम मंदिर तोड़वा देंगे? और ऐश्वर्या, आप अपने चैनल पर ऐसों को महंत कहते हैं, महंत कहते हैं, जिन्होंने फिल्म अभिनेत्री के बारे में क्या क्या कहा पिछले साल, आपने सुना नहीं? यहाँ तक कहा कि क्योंकि उन्होंने विवाह कर लिया एक ऐसे समुदाय के व्यक्ति के साथ जो जिनसे ये नफरत करते हैं, तो इन्होंने कहा कि आपको बधाई, अगर आप 1000 लोगों के साथ रात गुजारना चाहें तो रात गुजारिए। और उनकी तुलना एक ऐसी अभिनेत्री से भी की जो बेचारी अपना बंबई में काम करके और अपना रोजगार चला रही है। मान जी आ रहा हूँ, पंकज जी ओके, जवाब एंड सही है, जवाब को प्लीज बोलने दीजिएगा। आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज, कोई किसी के टाइम के बीच में नहीं बोलेगा। पंकज जी पॉइंट टेकन, जवाब साहब बोलिए। कांग्रेस की गारंटी और बात शांति की। हाँ, मैं तो मोहब्बत की बात तो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं, और वो ये बार बार कहते हैं कि बोलने से नहीं होता, करने से होता है। मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, बोलने से नहीं होता, कांग्रेस का मैनिफेस्टो। आचार्य जी प्लीज बोलिए। का मैनिफेस्टो जो है
वो देश के लिए है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर लगातार झूठ बोला जा रहा है, लगातार राहुल गांधी को लेकर के टारगेट है, लगातार कांग्रेस पार्टी को टारगेट करा जा रहा है। क्या कांग्रेस के कभी मैनिफेस्टो के अंदर ये बातें लिखी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उठा रहे हैं? अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को उठा करके। अब वो कह रहे हैं ठीक तीसरे चरण से पहले ये मुद्दों की बातें इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि मुद्दों पे उनको पता है 170 पार नहीं हो रहे हैं। जो बातें करते थे 400 पार, लाले पड़े हुए 170 पार। कभी जो है मंगलसूत्र पे आ जा रहे हैं, कभी भैंस के ऊपर आ जा रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे आ जा रहे हैं। अरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपने क्या काम करा, आप बताइए उसको लेकर के। वो बताने को नहीं है। और रही राम मंदिर के विरोध की बात, यहां सम्मान होता है प्रभु श्री राम जी का, यहां लोगों के दिलों में बसते हैं प्रभु श्री राम जी। अल्लामा इकबाल ने तो उस वक्त कहा था, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम हिंद। ये अगर तसव्वुर रखा होता है, अगर चीज यार इनको क्या हो जाता लगातार बीच, आपने अपनी बात बोली, ये बीच में इनको क्या हो जाता, क्या खा लिया इन्होंने, क्या खा लिया इन्होंने, लगातार बीच में बोलेंगे। आपको नफरत फैलानी, एंडिंग कोई किसी की फैलाइए जाकर, शांति प्लीज रिलैक्स, मौका लेके चौराहे के ऊपर एंडिंग कमेंट्स। मान जी कृपया, जवाब साहब प्लीज, जवाब साहब, आचार्य जी प्लीज, मान जी सबके पास शांति से, मान जी बोलिए, एंडिंग कमेंट्स मल्टी रखो, बोलिए मान जी। जीवान मैं निवेदन, मैं सुन तो लीजिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, निवेदन पूर्वक बोलना चाहता हूँ। अभी एक महोदय बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप महंत कह रहे हो, साधु कह रहे हो, संत कह रहे हो। मैं आपसे मेरा सवाल है महोदय, वो रत्नाकर त्रिपाठी है, वो कांग्रेस के नेता हैं, 53 काशी से आते हैं, टुकड़े कलावा पहनकर मस्तक पे तिलक लगाकर हमारी माता बहन बेटियों के साथ छलावा का बढ़ावा किसने दिया? ऐसे ही हीरो और हीरोइन ने दिया। और मैंने जब उस पे सवाल खड़े किए तो इनको तकलीफ नहीं, आप कौन बोल रहे हैं बीच में? आप कौन बोल रहे हैं बीच में? बेटी के साथ 72 टुकड़े होते, पर आप नहीं करेंगे, नहीं 72 टुकड़े होते। अभी कांग्रेस के एक नेता की बेटी के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार, अरे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इनके जवान सिल गए, एक शब्द ये नहीं बोले, बोल पाए क्या? बोल पाए क्या? नहीं बोल पाए। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, इसीलिए राजू दास खराब है, साधु नहीं है, अपराधी है, आतंकवादी। ये देखिए, बोलने की इनको तमीज है, कांग्रेस के नेता को यही बोलने का तमीज है। ऐसे बोलते हैं, बताते हैं, अरे मानते क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? अरे पहले सभ्यता सीख लो, नहीं तो स्थिति यह आ जाएगी ना, 40 से 400 पे थे ना, 10 सीट नहीं मिलेगा। क्योंकि राहुल देव जी, सारी बात आखिरकार आके आ जाती है इलेक्शन पे। जी मान राहुल देव जी, सारी बात आखिरकार आ जाती है इलेक्शन पे, सारी बात आ जाती है नंबर्स पे, सारी बात आती है कि सरकार किसकी बन रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, जो इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट किया, वो भी सिर्फ इलेक्शन के चलते हैं? राहुल जी ऐश्वर्य, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव के मौसम समय पे बहुत सारे इतने गंभीर मुद्दे जब देश के सामने और मतदाताओं के सामने हैं, आपने एक ऐसा विषय चुना और एक ऐसा बयान चुना जो मैं समझता हूं कि कोई भी परिपक्व राजनीतिक पर्यवेक्षक उसको मजाक में उड़ा देता, उसको गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन आपने लिया है। और उस पर बहुत महान लोग यहाँ आए हैं और सबने बहुत महान बातें कही हैं। एक मिनट मैं केवल एक बात निवेदन कर दूं कि जहां तक अयोध्या न जाने का सवाल है, अयोध्या मंदिर न जाने का सवाल है, किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के लोगों का, हमारे परम आदरणीय चारों शंकराचार्य जी भी अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं। तो शायद इन लोगों की परिभाषा से तो वो भी हिंदू नहीं होंगे और राम विरोधी होंगे। तो मैं समझता हूं कि प्रमोद कृष्णन ने ये क्यों कहा है। मैं एक आपसे सुझाव दे रहा हूं, ज्ञान नहीं है, मैं सुझाव दे रहा हूं। सरकार है तो कम से कम अपने को अपडेट रखें, कौन कौन वहां जाके सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट नहीं करी है। अरे बात सुनिए पहले, इस देश की विडंबना ये है कि कोई संत महात्मा कहीं दर्शन करने जाता है, आराम से ना आपके ऊपर ना किसी के ऊपर। आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज, थैंक यू। राहुल जी लास्ट 30 सेकंड प्लीज जी, बोलिए।
मैं केवल ये कह रहा हूं कि इतने महान व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो मैं तो सुझाव ये दूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायमूर्तियों की उसमें एक SIT बनाई जाए। उनकी निगरानी में जो जांच कर ले प्रमोद कृष्णन जी की बात पर, उसकी सत्यता पर, और अगर सही साबित हो तो राहुल गांधी को आजीवन कारावास दे दिया जाए। भिगो के दे रहे हैं आज तो राहुल देव जी आप। प्रमोद कृष्णन को भी आजीवन कारावास। ओके मान जी आ रहा हूं, लेकिन हाँ मतलब